आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है अबॉर्शन। अबॉर्शन करने से पहले हम एक डिस्कस करेंगे हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के अर्लियर स्टेजेस में लाइक फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में हेमरेज होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। इन रीजंस को हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। वन दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रेग्नेंट स्टेट एंड अदर वन दैट इज़ एसोसिएटेड विद द प्रेग्नेंट स्टेट। रिलेटेड टू प्रेग्नेंट स्टेट का क्या मतलब है? मतलब ऐसे डिजीजेज या ऐसे कॉजेज जो कि प्रेग्नेंट स्टेट की वजह से ही प्रोड्यूस हुए। वाइल एसोसिएटेड विद प्रेग्नेंट स्टेट्स का मतलब है ऐसी डिजीज जो प्री एग्जिस्टिंग थी, ऐसे कॉजेज दैट वर प्री एग्जिस्टिंग इन द बॉडी ऑफ द मदर एंड दे आर एग्रीवेटेड बाय द प्रेगनेंसी स्टेज। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी स्टेज। अब प्रेगनेंसी स्टेज से रिलेटेड क्या क्या हमारे पास कॉजेज हो सकते हैं? एक कॉज हो सकता है जो मोस्ट कॉमन कॉज है, अबॉर्शन। सेकेंड वन कैन बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो अदर देन दी इट्स नॉर्मल साइट। लाइक जो उसकी नॉर्मल साइट होती है वो होती है मायोमेट्रियम पे, बट वो फंडस पे भी अगर इम्प्लांट हो सकता है उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। थर्ड कैन बी एच मोल और इट कैन बी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी इम्प्लांटेशन होने में कोई प्रॉब्लम हुई जिस वजह से ब्लीडिंग प्रोड्यूस हुई। While the states that are associated with pregnancy state can be polyps. Polyps का मतलब होता है certain outgrowths जो कि already यूट्रस में present हो। May be varicose veins, any kind of malignancy और cervical erosions या फिर cervical lesions। अब हम बात करते हैं अबॉर्शन की। अबॉर्शन होता क्या है? अबॉर्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द हेमरेज ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। अबॉर्शन का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम द मदर्स बॉडी विच इज़ वेइंग ईदर इक्वल टू और लेस देन 500 ग्राम्स एंड इज़ नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। यानी फीटस या एम्ब्रियो को एक्सट्रैक्ट करना मदर की बॉडी से जब उसका वेट 500 ग्राम है या 500 ग्राम से कम है। इन शॉर्ट व्हेन दैट फीटस और एम्ब्रियो इज़ नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। इंडिपेंडेंट सर्वाइवल यानी अगर मदर्स बॉडी से वो बाहर आता है तो वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। इस प्रोसेस को अबॉर्शन कहते हैं अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन। अब ये 500 ग्राम वेट अप्रॉक्सीमेटली 22 वीक्स में अटेन हो जाता है। जो एक्सपेल्ड फीटस होता है या एक्सपेल्ड एम्ब्रियो होता है उसे हम लोग कहते हैं अबॉर्टस। और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज भी कहते हैं। पहले अब हम अबॉर्शन के टाइप्स देखेंगे। अबॉर्शन बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हुआ हो। दूसरा इंड्यूस्ड यानी हमने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दिए हैं जिस वजह से अबॉर्शन प्रोड्यूस हुआ है। अब इसके भी आगे टाइप्स होते हैं। अब इसके आगे टाइप्स क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस के 2 टाइप्स होते हैं। इट कैन बी आइसोलेटेड मतलब फर्स्ट टाइम अबॉर्शन हुआ है, या रिकरेंट यानी ऐसी कुछ वुमेंस होती है जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही रिकरेंट अबॉर्शंस की टेंडेंसीज होती है, जिनके बार बार कंसीव करने के बाद जो फीटस है उसका अबॉर्शन हो जाता है। आइसोलेटेड और रिकरेंट दोनों के आगे फर्दर टाइप्स है। ये टाइप्स क्या हैं? इट कैन बी थ्रेटन्ड, मिस्ड, inevitable, incomplete, can be complete और एक अनकॉमन वर्जन है सेप्टिक। जो मैंने बताया आपको इंड्यूस्ड के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक लीगल जो MTP के
तहत होता है, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और एक होता है इलीगल। इलीगल जनरली अनसेफ होते हैं और ये सेप्टिक कंडीशंस इस वजह से प्रोड्यूस हो ही जाती है। अब हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को आगे पढ़ेंगे। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को सबसे पहले हम इंसिडेंस देखते हैं कि क्या चांसेस है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने के। आउट ऑफ ऑल द क्लिनिकल प्रेगनेंसीज 10 से 20% ऑफ देम एंड अप इन अबॉर्शन। आउट ऑफ दीज 10 से 20% एटलीस्ट 70% जो मिसकैरेजेस होते हैं वो 16th वीक से पहले ही हो जाते हैं, और इन 75% में से 80% मिसकैरेजेस 12th वीक से पहले ही हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर बहुत जनरल रिस्क फैक्टर है, जैसे हमारे पास ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज की, जैसे मैंने पहले आपको बताया रिकरेंट मिसकैरेजेस, पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबेस्ड हो, इंक्रीजिंग एज में प्रेगनेंसी हो, डायबिटीज़ मेलिटस हो पेशेंट को, या कोई भी दूसरा मैटरनल इन्फेक्शन हो, थायराइड डिसऑर्डर्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी का मतलब है इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिस वजह से स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है। ऑल्दो इसकी जो इटियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट कुछ इसके फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कंसीडर किए जाते हैं। अब हम उन फैक्टर्स को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ें। जो सबसे पहला फैक्टर है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मतलब फीटस के जब क्रोमोसोम्स डेवलप हो रहे होते हैं तब उस क्रोमोसोमल डेवलपमेंट में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। उस डिफेक्ट्स की वजह से 50% ऑफ मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो जेनेटिक इटियोलॉजी में क्या अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है वो है ऑटोसोमल ट्राइसोमी। 50% ऑफ केसेस में यही डिफेक्ट पाया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, ट्राइसोमी, किसी भी क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, और मेनली इसमें ट्राइसोमी ऑफ 16th क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करा गया है। मोनोसोमी, अब नाम से आपको पता चल रहा होगा, मोनो यानी जो क्रोमोसोम है वो सिंगल है। जनरली जो क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, लाइक डबल होते हैं, लेकिन अगर सिंगल हो जाए तो उसे हमें मोनोसोमी कहते हैं। 20% केसेस में मोनोसोमी देखी जाती है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है 45X, यानी कि XX होने की बजाय XX नहीं होता, सिर्फ 45X रह जाता है। पॉलीपॉइडी, पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी इस केस में क्या होता है, 3 और मोर नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यानी जो आपको पता है जो गैमीट्स होती हैं, फीमेल और मेल गैमेट्स, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो N होता है, वो हैप्लॉइड कंसीडर करे जाते हैं। जब उनके फ्यूजन से आगे जाइगोट बनता है तो जाइगोट में 2N होता है, और वो 2N पूरी लाइफ सर्वाइव करता है। हम लोगों में भी 2N है, बट पॉलीपॉइडी वाले केसेस में 3N, 4N, 5N इस तरह से क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एकदम नॉर्मल है, बट स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट हुए हैं, स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिस वजह से अबॉर्शन हो गया। फॉर एग्जांपल ट्रांसलोकेशन, यानी एक जीन एक क्रोमोसोम पे से हट के कहीं और चला गया। डिलीशन, पूरे जीन का डिलीशन हो गया। इन्वर्जन और कैन बी रिंग फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इटियोलॉजिक फैक्टर है वो है अनैटमिकल, यानी मदर के अंदर पहले से ही कुछ अनैटमिकल डिसऑर्डर्स थे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जिस वजह से मिसकैरेज हुआ। फॉर एग्जांपल सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, किसी भी रीज़न की वजह से जो सर्विक्स है वो इनकम्पिटेंट है। इट कैन बी ईदर कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। any kind of malformation of uterus, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बहुत मेजर कॉज है प्रेगनेंसी का अबॉर्ट होने में, उस वजह से अनफर्टिलिटी भी होती है प्लस अबॉर्शन भी होता है।
देयर कैन बी इंट्रायूट्राइन एडहेशंस टू, यानी यूट्रस के अंदर ही एडहेशंस होंगे, जैसे कि एशरमैन सिंड्रोम में देखा जाता है। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है इन्फेक्शंस, यानी प्रेगनेंसी स्टेज में, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी इन्फेक्शंस मदर से प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में जाते हैं वो फीटस को इफ़ेक्ट करते हैं, मेनली फ्रॉम बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड वायरस। All these infections can be life-threatening depending upon the virulence of the specific bacteria, parasite or virus that has entered into the body. नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? डिक्रीज इन प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रीशन नहीं हो रही हो, कम हो रही हो कॉर्पस ल्यूटियम से। डिक्रीज इन एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स टू प्रोजेस्ट्रॉन, या तो प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रीशन ही कम हो रही हो, या फिर जो एंडोमेट्रियम हो वो प्रोजेस्ट्रॉन से रिस्पॉन्स ना ले पा रही हो, उसको रिस्पॉन्स ना कर पा रही हो। इट कैन बी हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म, जब TSH के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। इट कैन बी डायबिटीज़ मिलिटस। डायबिटीज़ मिलिटस बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, जिस वजह से जो हाई डायबिटिक वुमेंस होती हैं उनके अंदर स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज देखा जाता है। नाउ नेक्स्ट रीज़न कैन बी एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? किसी भी तरह की एडिक्शन हो, लेट्स से सिगरेट्स हो, अल्कोहल हो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हो विमेन, या एनी अदर काइंड ऑफ ड्रग्स विच कैन बी ईदर ड्यू टू मेडिकल पर्पजेज और नॉक्शियस एजेंट्स। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिसकैरेज, यानी मिसकैरेज होता कैसे। अब जो मिसकैरेज है वो इधर अर्ली वीक्स में हो सकता है या फिर लेट वीक्स में हो सकता है। अर्ली वीक्स में जो मिसकैरेज होता है उसमें क्या होता है, अभी तक जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बन चुका है बट उसकी आगे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं है, तो वो इधर जाइगोटिक स्टेज पर ही है या फिर एम्ब्रियो स्टेज पर है, वो कम्प्लीटली उसका एक्सपल्शन हो जाता है। सिंपल, इस तरह से मिसकैरेज होता है। बट लेटर वीक्स में क्या होता है, एम्ब्रियो फीटस स्टेज पर जा चुका होता है, तो फीटस स्टेज का एक्सपल्शन हुआ, उसमें हमें साइंस ऑफ लाइफ दिख सकते हैं, देयर मे बी प्रेजेंट साइंस ऑफ लाइफ, बट एज आई हैव टोल्ड अर्लियर कि उसका वेट इतना कम होता है डेट वो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के लिए वाइबल होता ही नहीं है, दैट्स वाई उसकी डेथ हो जाती है। अब जो ये मैकेनिज्म होता है ये वीक्स पर डिपेंड करता है, लाइक अगर 8 वीक्स से पहले हुआ हो तब मैकेनिज्म अलग होगा, 8 and 14 वीक्स के बीच में हुआ हो तब मैकेनिज्म अलग होगा, और 14th वीक के बाद हुआ हो तब मैकेनिज्म अलग होगा। हम इन तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिफोर 8th वीक की। 8th वीक से पहले क्या होता है, ओवम जो था, ओवम ही एक्सपेल होता है इस कंडीशन में, बट इस कंडीशन में क्या होता है, ओवम कोरियोनिक विलाई एज वेल एज डेसिडुअल कवरिंग्स के अंदर होता है, तो उसके साथ ही ये चीज़ एक्सपेल होती है। बट जो एक्सटर्नल ओस होती है वो डायलेट नहीं कर पाती। अब एक्सटर्नल ओस कहाँ होती है, अगर मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाहूँ, ये यूट्रस है, एक्सटर्नल ओस मतलब ये वाला रीजन, इस वाले रीजन को कहते हैं एक्सटर्नल ओस। तो मिसकैरेज हुआ, ओवम अलॉन्ग विद कोरियोनिक विलाइज एंड इट्स डेसिडुअल कवरिंग्स एक्सपेल हुआ बाहर, बट वो एक्सटर्नल ओस डायलेट नहीं कर पाई, तो जितना भी मटेरियल था वो सब डायलेटेड सर्वाइकल केनाल में ही अकोमोडेट हो गया। सर्वाइकल केनाल डायलेट हो गई बट एक्सटर्नल ओस डायलेट नहीं हो पाया, उस वजह से वो वहीं पर रह गया। इसे कहते हैं हम लोग सर्वाइकल मिसकैरेज। नाम जैसे सजेस्ट कर रहे हैं सर्वाइकल, यानी अकोमोडेट मास इज स्टिल प्रेजेंट इन द सर्विक्स। अब हम बिटवीन 8th से 14th वीक का मैकेनिज्म देखेंगे। ये कोई मैकेनिज्म इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें क्या होता है, जो फीटस है एज वेल एज उसकी प्लेसेंटा में कोरियोनिक विलाई भी आ गई, प्लस डेसिडुअल मेम्ब्रेन, सब एक साथ बाहर एक्सपेल हो जाती है।
दिस हैपन्स बिटवीन 8 to 14th वीक. बट बियॉन्ड 14th वीक क्या होता है, देर इज़ अ प्रोसेस नोन एज मिनी लेबर. मिनी लेबर यानी कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगी, बट ऑक्सीटोसिन का लेवल इतना हाई नहीं होगा जो कंप्लीट लेबर प्रोड्यूस करे. पेन होगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शंस पेन होंगे. उस वजह से सबसे पहले फर्स्ट फीटस इज एक्सपेल्ड, फीटस एक्सपेल हो जाएगा. उसके बाद प्लेसेंटा एक्सपेल होती रहेगी वेरिंग इंटरवल पर. यानी मैं इसका अगर आपको ओवरव्यू देना चाहूँ तो बिफोर 8th वीक क्या हुआ, 8th वीक से पहले जो ओवम था अलॉन्ग विद कोरियोनिक विलाई एंड डेसिडुअल कवरिंग्स एक्सपेल हुआ. बट एक्सपेल होने से पहले ही जो एक्सटर्नल लॉस था वो डायलेट नहीं कर पाया. उस वजह से जितना भी मास था वो वहीं अकोमोडेटेड रह गया, वो यहीं पर रह गया. ये जो सर्वाइकल कैनाल है ये डायलेट हो जाएगी, बट ये जो एक्सटर्नल लॉस है ये डायलेट नहीं हो पाएगा. तो जो मास है वो विजाइना में आ ही नहीं पाएगा और वो बाहर नहीं आ पाएगा. दिस इज़ नोन एज सर्वाइकल मिसकैरेज. बट अगर जो मिसकैरेज है वो बिटवीन 8th से 14th वीक हुआ है तो फीटस अलॉन्ग विद प्लेसेंटा, डेसिडुअल मेम्ब्रेन, कोरियोनिक विलाई सब एक साथ बाहर एक्सपेल हो जाएगा. अगर ये प्रोसेस बियॉन्ड 14th वीक हुआ है तो एक मिनी लेबर होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस होंगी जिससे पहले फीटस एक्सपेल होगा, उसके बाद प्लेसेंटा वेरिंग इंटरवल्स पे एक्सपेल होती रहेगी. इस वीडियो में मैंने आपको सिंपल अबॉर्शन बताया और मैकेनिज्म ऑफ मिसकैरेज बताया, अबॉर्शन के टाइप्स बताए. अब जितने भी मैंने आपको अबॉर्शंस के टाइप बताए थे, थ्रेटन्ड, मिस्ड, इनएविटेबल, सेप्टिक, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हों तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हैंड रिटन नोट्स का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. थैंक यू.